ये जो ऋचा है झा जी, ये ऋचा संकेत कर रही है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ और विविध रत्न प्रकट हुए समुद्र मंथन से, तो कार्तिक अमावस्या के दिन उषा काल में समुद्र मंथन से गाय का प्राकट्य हुआ है। और उसी तिथि को, अमावस्या तिथि को ही संध्या काल में समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए गाय अग्रजा है और श्री लक्ष्मी जी अनुजा हैं। पहले गाय प्रकट हुई है और पीछे लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो बड़ी बहन कौन मानी जाएगी? गौ माता। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन गौ माता है, गाय अग्रजा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अनुजा है। पता नहीं ब्रज में ये परंपरा है कि नहीं। गोसाई जी विराजमान हैं। भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग में आज भी यह परंपरा है कि दीपावली के दिन प्रातःकाल गायों को स्नान कराया जाता है और स्नान करा के श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है। माने प्रातःकाल गोपूजन और सायंकाल में प्रदोष वेला में लक्ष्मी पूजन, क्योंकि लक्ष्मी का प्राकट्य प्रदोष वेला में है। तो प्रदोष वेला में लक्ष्मी का पूजन और प्रातःकाल की वेला में गोपूजन। यहां भी होता है कि नहीं? होता है। पहले होता रहा होगा, अब पता नहीं होता कि नहीं। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन तो होता ही है। तो ये पुरानी परंपरा रही है और हमारी प्रार्थना है इस कथा के माध्यम से कि इस परंपरा का पुनः प्रवर्तन होना चाहिए और दीपावली में प्रत्येक व्यक्ति को पहले गो पूजा करनी चाहिए, बाद में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। गोष्ठों में जाकर गो पूजा करें। कैसे गो पूजा करें? ऐसी गौ पूजा मत करना जैसी आजकल लोग करते हैं। गोपाष्टमी आई कि ज्यादा से ज्यादा लोग गैया को गुड़ खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, और वो बेचारी गैया भाव से ज्यादा जीम गई तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक मंदिर के पुजारी जी बोले, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, यहीं ज्यादा दूर की बात नहीं है, ब्रज से लगे हुए क्षेत्र की बात बता रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण देवता मंदिर में पुजारी हम बोले, बाबा हम तो बहुत परेशान है गए। उनकी कहा, बोले आपकी कथा ने मुझे परेशान कर दियो। उनके, भैया हमारी कथा ने कहा परेशान कर दियो? बोले आप बार बार गैया की बात कहें कि गैया, ठाकुर जी की सेवा में गैया जरूरी है, और हम अपने मंदिर पे गैया ले आए, एक जजमान मिल गए, बढ़िया सुंदर साहीवाल गैया आ गई। अब इतना रोटी खिलाते हैं मोहल्ले के लोग उसको कि हमें या तो एक पहरेदार रखें, वहाँ कोई न कोई आके कुछ न कुछ खिला जाता है। गैया हमेशा बीमार रहती है, जब देखो तब डॉक्टर बुला। तो भाई इस तरह की गो सेवा नहीं करनी चाहिए। आराध्य को सुख मिले वो तो सेवा है, वो आराध्य ही पीड़ित हो जाए, ऐसी सेवा का क्या प्रयोजन? गोपाष्टमी पे भी यही होता है। ज्यादा गौभक्ति गोपाष्टमी पे लोगों के उमड़ती है और इतना गायों को खिला देते हैं, गैया बीमार हो जाती है। तो उत्तम पक्ष ये है कि चाहे दीपावली हो या गोपाष्टमी हो, जो गायों की सेवा में लगने योग्य वस्तुएं हैं वो आप श्रद्धा पूर्वक वहां जाकर अर्पित करें, गोष्ठ में जमा करें। तेल है, खली है, लवण है, नमक है, गुड़ है, भूसा है, हरा चारा है, दाना है, पौष्टिक आहार है, जो गाय की सेवा में लगने वाला पदार्थ है, वस्तु है, उसको वहां अर्पित करें। और आपने गोपाष्टमी को दे दिया या दीपावली को दे दिया, तो जब तक वो गाय की सेवा में जाएगा आपका तो नित्य पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। ये थोड़ी कि दीपावली कोई पूरा खिला दिया जाए तो पुण्य मिलेगा, या गोपाष्टमी को ही पूरा खिला दिया जाए तब पुण्य मिलेगा। इसलिए भैया रोटी देने के संबंध में भी
मेरी एक प्रार्थना है। हाँ, तो मैंने उन पंडित जी से कहा कि पंडित जी गैया तो मत हटाओ। तब कहा करें? हमने कहा ऐसो करो कि तुम माताओं से प्रार्थना करो सबसे कि आप लोग जो रोटी खिला जाती हो, पूड़ी खिला जाती हो, ऐसा मत करो। रोटी बनाने के पहले एक मुट्ठी आटा लगाने के पहले एक मटकी में, एक पीपा में डाल दो। एक एक मुट्ठी इकट्ठा होते होते एक पीपा हो जाए तो यहाँ हमको हमारे पास दे जाओ, तो तुम रोज गैया की सानी बनाते उसमें प्रयोग करो। बोले रे बाबा, आपने तो बहुत बढ़िया उपाय बता दियो। क्यों? बोले हम तो खरीद के खिलाए रहे, अब खरीदवे की जरूरत ही ना है। गैया स्वस्थ है और हमारी सेवा है गई। तो आप विचार करो, सभी माताएं ये विचार कर लें कि हम रोटी में आटा लगाने के पहले एक कटोरी आटा अलग निकाल के गोग्रास के रूप में रख दें, और पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों, भैया जी करोड़ों करोड़ों आस्तिक हिंदू लोग जो गाय में श्रद्धा रखते हैं, वो रोज एक एक कटोरी आटा निकालें तो कितनी गायों को दाना मिलने लगे। आप विचार करो, कितनी गौशालाओं में विराजमान गौ माताओं की सेवा उससे हो जाएगी। तो सेवा में विवेक होना चाहिए, उसमें